કુળ રાવણ તણો નાશ કીધા પછી એક દી રામને વહેમ આવ્યો, મુજ નામથી પથરો તર્યા, આ બધો ઢોંગ કોણે ચલાયો? मेरे नाम से पत्थर तैर गए, ये प्रपंच किसने कहा? पूरे रावण कुल का नाश करने के बाद राम के मन में एक संशय पैदा हुआ कि मेरे हाथों से पत्थर तैर गए, ये किसने किया? ये कैसे हो सकता है? फिर भगवान को लगा कि जरा मेरे नाम से तो पत्थर तैर गए, लेकिन मेरे से तैरता कि नहीं। वो स्वयं अपने कसौटी करने के लिए लंका के रण मैदान में अकेले अकेले कि एक आध टुकड़ा लेकर दरिया में डालूं और मेरे हाथ से तैर जाए तो ठीक, लेकिन यदि डूब गया और कोई देख ले तो सोचेगा क्या कि नाम से ही तैरते हैं, खुद से कुछ नहीं तैरता। तो जरा म्लान न होना पड़े, इसलिए भगवान छिपते छिपते जाते। भगत बापू का दर्शन है। और समंदर के तट पर तो कोई वृक्ष ऐसा नहीं होता कि ऐसे, तो बहुत छिप। हनुमान जी ने देखा कि मेरे प्रभु ऐसे छिप छिप कर जा रहे, तो वैरी ना दड़मा, परमात्मा ने अकेला कैसे? इसे वो परमात्मा को कुछ न हो, परिस्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं श्री। बाकी के कथा तो आप जानते हैं, हनुमान जी दूर छिप गए कैसे भी, और भगवान ने चारों ओर देख लिया और एक छोटी सी कांकरी ली और फिर चारों ओर देखा, कोई देखता तो नहीं, रंगे हाथ पकड़े जाएं और डाली, तुरंत तलिए गई, कांकरी सीधी तले चली गई। राम अपने आप से बहुत बोठा पड़ा, खूब अपने आप से राम बोठा पड़ा। हिंदी नो था बोठा पड़ा, ये तो जे बोठा पड़ता हो एने ज खबर पड़े, जने रास मोरडा काढ़ीने के ने समझाई नहीं साहब, पर जे बोठा पड़ता हो एने ज खबर। भगवान को जरा वो हुआ कि अरे मेरे हाथ से डाला कंकड़ डूब गया, तो कोई बात नहीं, मुझे ही तो पता है ना, कोई देखता तो नहीं। उसी समय हनुमान जी आ गए, महाराज सब कुछ देख लिया। तो बहुत शर्म ना शेरड़ा मुख छूटा, भगत बापू कहे शर्मिंदे हो गए राम भगवान। हनुमान जी ने इतना ही कहा कि डूब गया ना। भगवान बहुत संकोच, शर्मिंदे हुए, लेकिन अपने प्रभु को संकोच हो इस विदारण के लिए क्या अंकुश का उपयोग किया है। उसने कहा महाराज आपके नाम से पत्थर तैर सकते हैं, आप हाथ में लेकर जिसको हाथ में रखो ना वो ही तैरते हैं, आप जिसको हाथ में लेकर फेंक देते हैं वो तो डूब ही जाते हैं। हाँ तो बराबर हनुमान, बस ऐसा हुआ होगा, ये तेरी बात ठीक है, तेरी बात ठीक हो, नु रही गयो।